हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक तृतीय अंक तक हमने देखा कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह महर्षि कण्व के आश्रम में संपन्न हो चुका है। दोनों ने गुप्त रीति से किसी के अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए, प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी के सम्मिलन के उन्होंने गुप्त रूप से यह गंधर्व विवाह संपन्न कर लिया है और उसी के साथ ही वहाँ पर तृतीय अंक समाप्त हो जाता है और अब चौथा अंक प्रारंभ होता है। इसमें अनुसूया और प्रियमवदा आपस में फूलों का संचय करते हुए आपस में वार्तालाप कर रही है और यह कि किसी को यह वृतांत स्मरण है अथवा नहीं है। राजा पुनः अपने राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और दोनों शकुंतला की प्रिय सखियां प्रियमवदा और अनुसूया यहाँ पर पुष्पों का चयन करते हुए आपस में वार्तालाप कर रही है। तभी वहाँ पर दुर्वासा नाम के ऋषि महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही जब वे शकुंतला जो महर्षि कण्व के अनुपस्थिति में उस आश्रम का दायित्व संभाले हुए है, उसके द्वारा जब महर्षि कण्व जैसे अतिथि के निवेदन को वह स्वीकार नहीं कर पाती है और चूंकि वह इस समय राजा दुष्यंत के ध्यान में निमग्न है और महर्षि दुर्वासा अपने आप को अपमानित अनुभव करते हैं, तभी पर्दे से ध्वनि आती हुई सुनाई देती है। आह अतिथि परिभाविनी, हे अतिथि का परिभव अर्थात अपमान करने वाली। विचिन्तयन्ति यम अनन्य मनसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन् कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। कि अनन्य मनसा, हे अतिथि परिभाविनी, हे अतिथियों का अपमान करने वाली। अनन्य मनसा, एकाग्रचित मन वाली। यम मन, जिस व्यक्ति को विचिन्तयन्ति, ध्यान करते हुए तुम जो है उपस्थितुम, अपने सामने आकर उपस्थित हुए। तपोधनम, तपस्या ही जिसका प्रधान धन है, ऐसे माम, मुझ जैसे दुर्वासा ऋषि को न वेत्सि, समझ नहीं पा रही हो। अर्थात मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ परंतु तुम मेरी उपस्थिति को बोध नहीं कर पा रही हो। बोधितोऽपि सन् त्वाम न स्मरिष्यति, और जिसके ध्यान में तुम निमग्न हो वह व्यक्ति त्वाम न स्मरिष्यति, वह भी तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, कि जिस तरह से पहले कही विक्षिप्त व्यक्ति पहले कही हुई बात को स्मरण कराए जाने पर भी स्मरण नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से जिसके ध्यान में तुम निमग्न हो रही हो और मुझ जैसे प्रतिष्ठित दुर्वासा ऋषि के उपस्थित होने पर भी जिसके प्रति उनके निवेदन को स्वीकार नहीं कर पा रही हो, तो वह व्यक्ति भी तुम्हें इसी तरह से बुला देगा। जिस तरह से स्मरण कराए जाने पर भी सन बोधितोऽपि सन्, वह तुम्हें नहीं स्मरण करेगा। कि विस्मृति जो है वो तुम्हारे प्रति इतनी अधिक हो जाएगी कि वो तुम बार बार कुछ याद भी दिलाओगी तब भी वो तुम्हें स्मरण नहीं कर पाएगा। तो दुर्वासा ने एक तरह से यहाँ पर जो है शकुंतला को, जो राजा दुष्यंत के प्रेम में निमग्न इतनी अधिक हो गई है कि दुर्वासा जैसे व्यक्ति को भी उसने अपमानित कर दिया है और दुर्वासा अपमानित होकर के यहाँ श्राप दे देते हैं। फिर आगे कथा वस्तु आगे बढ़ती है। श्राप देने के बाद वे वहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, तभी शकुंतला की दोनों सखियाँ पुष्प चयन कर प्रियमवदा और अनुसूया आती है और सामने दुर्वासा ऋषि को आते हुए देखती है। तब वे श्राप के समाचार को क्रोधित दुर्वासा ऋषि को देख करके वह विचार करती है कि ये दुर्वासा यहाँ से जा रहे हैं और शकुंतला ने निश्चित रूप से उसका अपमान किया होगा, उनका सम्मान आने पर नहीं किया होगा। तो वे दुर्वासा से विनती करती है
कि हमारी सखी इस समय अपने आपे में नहीं है, वो सुध-बुध खो बैठी है, राजा दुष्यंत के प्रेम में इतनी अधिक निमग्न है, तो उसकी इस गलती, इस अपराध को क्षमा करें। तब दुर्वासा इतना सा शिथिलता उसमें बरतते हैं कि वो कहते हैं कि यदि उसकी कोई चिन्हित वस्तु उसके पास है तो उसको दिखाने पर ही उसको, राजा को शकुंतला का स्मरण आएगा और तभी वो अपनी विस्मृति या श्राप से मुक्त हो पाएगी। तो इस बात को सुन करके, दुर्वासा की इस बात को सुन करके दोनों सखियां थोड़ी सी आत्मसंतुष्ट हो जाती है कि महर्षि का कहा हुआ कथन ही सत्य हो और शकुंतला के पास राजा दुष्यंत की भेंट की हुई स्वनाम अंकित एक अंगुष्ठिका है और उसको दिखाने पर वह राजा उसका स्मरण कर लेगा। तब महर्षि ऋषि जो है दुर्वासा वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। फिर अगला श्लोक आता है, यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम आविष्कृतो अरुण पुरः सर एक तोर्कः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु। यहाँ पर कहा है कि एकता है, एक और पश्चिम दिशा में औषधि नाम पति ही, औषधियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा, अस्त शिखरम, अस्ताचल के शिखर की ओर चोटी पर याति जा रहा है। और एकता है, एक और पूर्व दिशा में अरुण पुरः सर, सूर्य अपने सारथी अरुण को आगे कर रहा है, ऐसा अर्क है। सूर्य आविष्कृत है, प्रादुर्भूत हो गया है अर्थात उदित हो गया है कि एक और सूर्य उदित हो रहा है और दूसरी ओर औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल की ओर प्रवेश कर रहा है। तेजो द्वयस्य, दो तेजों के अर्थात सूर्य और चंद्र रूपी दो तेजों के युगपद एक साथ ही व्यसनोदयाभ्याम, अस्त और उदय के द्वारा लोक है, यह संसार इव मानो आत्मदशांतरेषु, अपनी भिन्न भिन्न सुखात्मक और दुखात्मक दशाओं के विषय में नियम्यते, यहाँ पर नियंत्रित किया जा रहा है। तो प्रस्तुत पद्य में सूर्य और चंद्र दो सज्जनों के व्यवहार का आरोपण जो है वो किया गया है कि कर्ण व शिष्य देख रहा है कि पूर्व दिशा में एक और सूर्य उदित हो रहा है, दूसरी ओर पश्चिम दिशा में चंद्र अस्त हो रहा है। सूर्य चंद्र दोनों तेजों का एक साथ उदय और अस्त देखकर वह उत्प्रेक्षा करता है कि मानो ये दोनों तेज एक साथ उदय और अस्त के द्वारा संसार को यह शिक्षा दे रहे हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में सुख और दुख, उन्नति और अवनति, संयोग और वियोग काल क्रमानुसार आते जाते रहते हैं। किसी की निश्चयात्मक स्थिति यहाँ नहीं है। अतएव दुष्यंत और शकुंतला का अनुराग भी जो किसी समय चरम सीमा पर पहुँच चुका था, आज दयनीय स्थिति को प्राप्त हो रहा है। पर यह भी सदा नहीं रहेगा, वे भी पुनः अपनी पूर्व स्थिति में प्राप्त होंगे। ऐसा लोको नियम्यत, संसार को यह संसार का यह नियम है कि चक्रवत परिवर्तानी सुखानि दुखानि च, कि सुख और दुख जो हैं वो एक चक्र के पहिए के आरे के समान होते हैं जो कभी ऊपर और नीचे आते रहते हैं। फिर आगे बताया गया है और भी कहा है कि अपि च अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवास जनितानि अबला जनस्य दुख्यानि नून अतिमात्र दुस्सहानि। यहाँ पर फिर कहा गया है कि शशिनि अंतर्हिते, शशिनि मन चंद्रमा के, अंतर्हिते छिप जाने पर, सा एव वह कुमुदवती, कुमुद का फूल जो है, संस्मरणीय शोभा, अपने सुंदर शोभा को आभासे के द्वारा, मैं दृष्टि न नंदयति, जैसे मेरी दृष्टि को, आँखों को आनंदित नहीं करता है, नूनम निश्चित ही, अबला जनस्य, स्त्री जनों के, इष्ट प्रवास जनितानि, उनके प्रिय पतियों के प्रवास, दूसरे स्थान पर जाने से उत्पन्न हुआ दुखानि, जो दुख होता है, अतिमात्र दुस्सहानि, बहुत मुश्किल से सहन करने योग्य होता है। कि जैसे चंद्रमा छिप जाता है
तो कुमुदनी का पुष्प भी जो है वो मुरझाने लगता है। वह अपनी आभा को, स्मरणीय शोभा को खो देता है और उस तरह से आनंदित नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से अपने इष्ट जन अर्थात प्रेमी के प्रवास करने पर, दूसरे स्थान पर जाने पर अबला जन, स्त्री जन जो है, उनका दुख अत्यधिक मुश्किल से सहन करने योग्य होता है। तो यहाँ उसी का वर्णन जो है, कुमुदनी का आरोप जो है वो शकुंतला पर किया गया है और राजा दुष्यंत को चंद्रमा के सम बताया गया है। तो यहाँ दोनों के दुख का अनुभव करती हुई शकुंतला भी जो है वो म्लानता को प्राप्त हो रही है। फिर आगे कहा है, दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम शमीम इव। यहाँ पर कहा गया है कि महर्षि कण्व को जो आश्रम में पुनः आ चुके हैं और उनको यह समाचार गौतमी के द्वारा प्राप्त हो गया है कि शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ विवाह कर लिया है और वो गर्भवती है। और तब इस समाचार को सुन करके यहाँ पर कहा गया है कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मवेत्ता महर्षि कण्व, दुष्यंत के द्वारा आहितम स्थापित किए गए तेजः वीर्य को भुवः इस पृथ्वी के भूतये कल्याण के लिए दधानाम धारण करती हुई तनयाम अपनी पुत्री को अग्निगर्भाम अपने भीतर अग्नि रखने वाले शमीम इव शमी वृक्ष के समान अवेही जानो। कि महर्षि कण्व को गौतमी के द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि प्रियंवदा कहती है कि उस वाणी ने पिता कश्यप से कहा था, महर्षि को गौतमी ने कहा था कि हे ब्रह्मन, यह आपकी पुत्री शकुंतला दुष्यंत के द्वारा स्थापित वीर्य को उसी प्रकार अपने अंदर धारण किए हुए जैसे शमी वृक्ष के अंदर अग्नि छिपी रहती है, अर्थात ये गर्भवती है, फिर भी इसका यह गर्भ पृथ्वी के लिए कल्याणकारी है, अर्थात उससे उत्पन्न पुत्र पृथ्वी का कल्याण करने वाला ही होगा। धन्यवाद।